हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेवें और इस वीडियो को लाइक कर देवें। ये आपकी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। इस चैप्टर को ऑल इंडिया के अंदर कोई पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। अगर कोर्स में चैप्टर दिया गया तो उसको पढ़ना चाहिए ना। चैप्टर 1 भौतिक जगत, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से तो जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, आरबीएसई बोर्ड के, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो वाले भी, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो वाले भी, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी, क्लास 11th सबके लिए ये वीडियो है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन इंट्रोडक्शन है तो हम लोग इसको पढ़ना चाहिए। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, उसके हिसाब से। ठीक है, ये क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है, आज, कल और परसों 3 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कोई भी बेसिक इसके अंदर यूज नहीं होगा। आपको मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। अधिकतर लोग कहेंगे सर एक सब्जेक्ट है जो हमने 10th तक पढ़ा था तब अच्छा था, अभी 11th में आ गए हैं तो अब आप लोग 3-4 टीचर मिलके हमें रोज रोज परेशान करते हैं। कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ाता है। ठीक है, हम सब परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। विज्ञान, साइंस का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का, जिसका वर्ड जो रियल में है वो है साइंटिया। क्या वर्ड है? साइंटिया। और इसका मतलब होता है टू नो, मीन्स जानना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ले ले हुए हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम, क्लास लिखकर नोट्स ले सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, कुकर की सीटी बज रही है, खाना बन रहा है। मैं भी खाना खाता हूँ आप लोगों को जैसे, वैसे आप लोगों का दिमाग ज़्यादा खाता हूँ मैं। तो साइंस जो है वो कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? साइंटिया। और इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब इसकी विज्ञान की परिभाषा क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। विज्ञान की एग्जैक्ट परिभाषा ये है, मैं इस पर भाषण कुछ नहीं दूंगा, सीधी परिभाषा बता रहा हूँ कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कुछ लोगों को 9th क्लास याद आ गई होगी, उसमें परिभाषा थी है, ये वही परिभाषा है, विज्ञान थोड़ी ना बदलेगी। व्हाट इज साइंस? द क्लासिफाइड नॉलेज which is extracted from continuous study of nature, and experimentally proved is called science। जैसे सिंपल सी बात करता हूँ मैं भाई, जैसे जिसने पहली बार दुनिया के अंदर चाय बनाई होगी तो क्या उसने गैस चालू करके, पानी गर्म करके, चाय पत्ती उबाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के, अदरक इलायची मसाला डाल के उसको छान के पी लिया होगा क्या?
जी नहीं। हो सकता है उसने लाल मिर्ची भी डाली हो, और पहली बार जब चाय बनी होगी तो क्या वो गैस के ऊपर थोड़ी ना बनी थी, वो तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने या इंसानों ने खोज की, जैसे जैसे उसकी जरूरत बनी उसके हिसाब से वो चीज़ आगे बढ़ी। हुआ क्या होगा कि बचपन में जब मतलब बहुत पुराने सालों में, जैसे ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा कि जैसे कोई दूध गर्म कर रहा होगा तो, और दूध गर्म करने की प्रथा भी क्यों हुई होगी कि धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चलने लग गया, भाई गाय भैंस का दूध निकालते होंगे पहले पुराने जमाने में, तो दूध निकालने के बाद में क्या हुआ कि सर्दियों के अंदर तो दूध सुबह से शाम तक फट भी नहीं रहा है, दूध खराब नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मियों के अंदर दूध फट जाता है। तो उन लोगों को लगा कि यार ये क्या सिस्टम है। धीरे धीरे उनको पता चला कि अरे यार, मान लीजिए किसी दिन किसी ने गलती से गर्म कर दिया हो उसको, और उसके बाद में वो 2 दिन चल गया, फटा भी नहीं, तब लोगों को पता चला हाँ ये चीज़ है, दूध को गर्म करना चाहिए जिससे फटता नहीं है। तो वो धीरे धीरे प्रथा, ट्रेडिशन शुरू हो गई हमारे, ठीक है। अब उसके बाद में अब एक बार क्या हुआ होगा कि हवा का झोंका आया, दूध गर्म हो रहा था, कि पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां उसके अंदर गिर के आ गई होगी। जब उसको पता चला होगा मानव को कि अरे यार इसका तो कलर चेंज हो रहा है, और हो सकता है कि वो जो चाय की पत्ती हो उसका पेड़ हो, मतलब उसकी जो पत्तियां आती है, लीफ जो आती है वो गिर गई हो, और ऐसा करता है। फिर उसने जब उसको पिया हो तो उसको काफ़ी लोगों को अच्छी लगी हो, काफ़ी लोगों को लगा हो कि नहीं यार ये थोड़ी मीठी नहीं है, कड़वी है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर वो गन्ना मिलाना शुरू किया था, शुगर केन, क्योंकि उस समय चीनी नहीं थी, ठीक है। ऐसा हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं होगा, मैं तो ऐसी कहानी सुना रहा हूं आपको। इस टाइप से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मानव का विकास हुआ और चीज़ें क्लियर हुई। फिर धीरे धीरे पता चला अरे यार इसमें काली मिर्ची, इलायची ये भी डाल सकते हैं। फिर किसी ने लाल मिर्ची भी डाली होगी कि नहीं मैं तो इसमें मिर्ची डालूंगा, तेल डालूंगा, तब वो सिस्टम बेटा नहीं होगा, अरे ये तो बेकार हो गई, इस टाइप से। तो कहने का मतलब प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से हमने जो अर्जित किया है और जिसको हमने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित भी किया है और उसके बाद में उसको वर्गीकृत भी किया है, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मीन्स एक ऐसा क्लासिफाइड नॉलेज जिसको हमने कंटिन्यूस स्टडी ऑफ नेचर के थ्रू लिया है, उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन किया है, उस नॉलेज को हम बच्चों साइंस कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग लिख ले में कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? तो मेरी नज़र में फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, बताऊं? फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमारे बिना अधूरा है, मेरी नज़र में तो ये है। विदाउट मी फिजिक्स इज जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। मेरे लिए एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है बच्चों। धीरे धीरे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगी। तो चलिए फिजिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है FUSIS, फ्यूसिस, और इसका मतलब होता है नेचर, मीन्स प्रकृति। इस दुनिया को हमको किस हिसाब से स्टडी करनी है उसके बारे में। तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप एक बार 5 मिनट के लिए इमेजिन करो इस दुनिया को विदाउट फिजिक्स। क्या मान लीजिए इस दुनिया के अंदर फिजिक्स नहीं है, तब क्या होगा? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे से, ये कैमरा किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। ये जो ऊपर पंखा चल रहा है, जो एसी चल रही है, जो कूलर चल रहे हैं, वो किसने बनाए? फिजिक्स ने बनाए। ये लाइट किसने बनाई? फिजिक्स ने बनाई, ठीक है। ये जो मार्कर बनाया वो किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। आपके अगर ईयरफोन डाले हुए हैं तो ये किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। आपके हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप है, ये किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। एवरीथिंग इज फिजिक्स, सब कुछ फिजिक्स है। अगर ये फिजिक्स आज की दुनिया में नहीं होती तो मानव आज भी किसी जंगल की गुफा में बैठा होता। हमारे बड़े बड़े बाल होते, बड़े बड़े नाखून होते, और कपड़े तो शायद होते नहीं, क्योंकि वो भी फिजिक्स ने ही बनाए, क्योंकि सिलाई मशीन जो है वो फिजिक्स ने बनाई है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो हम लोग आज भी पत्थर रगड़ के आग लगा रहे होते। और लेकिन वो पत्थरों को रगड़ के आग लगाना भी एक तरह की क्या है? फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन। ये एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये एनसीईआरटी का रियलिटी में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। क्लास 11th और 12th का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट एनसीईआरटी का वर्ल्ड लेवल पर, दैट इज फिजिक्स, ठीक है। इसका रीजन ये है कि बच्चे इसको सीधा रटते हैं।
आपको रटना नहीं है, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपको अगले 3 दिन तक सुनाता रहूँगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है फिजिक्स की वो मैं बताता हूँ। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। The branch of science which deals with the study of nature and natural processes या phenomenon, it's called physics। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ और कौन कौन से डेफिनेशंस है। मान लो आप कहीं और पढ़ रहे हो किसी दूसरी स्कूल में और आपके टीचर और आपके मैडम जो है इसको कुछ और बताएं, तो फिर आपको लगेगा कि फिजिक्स वाले जो हमारे यूट्यूब वाले सर है वो तो ये लिखा रहे हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं। तो मैं दूसरी भी बता देता हूँ आपको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, बहुत सारी डेफिनेशन है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा अन्योन्य क्रियाएं, यानी आपस में उनमें कौन सी क्रियाएं होती है, का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, all forms of energy and interaction with mutual reactions. You know who is the बाप ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स का बाप कौन है, आपको पता है? हैं बताऊं? ये रहा फिजिक्स का बाप। और ये फिजिक्स के पापा के नंबर है, ये रहे। समझ गए होंगे फिजिक्स का बाप कौन है, ठीक है। बच्चे इतने सालों से यही कह रहे हैं, मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, धीरे धीरे आप लोग भी बोलेंगे। एक परिभाषा और है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ये आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी, ऊर्जा तथा द्रव्यमान का रूपांतरण का अध्ययन, द्रव्यमान के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy and mass इंटरचेंज। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये फिजिक्स की अलग अलग डेफिनेशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। अब फिजिक्स की जो ब्रांचेज है, मेन ब्रांचेज जो है फिजिक्स की वो 2 है।
इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं उनके सिर्फ नाम बता देता हूँ आपके, ठीक है। फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, उसकी मूल रूप से आगे अंदर जो है वो 2 शाखाएं हैं, ठीक है, 2 ब्रांचेज है। पहली तो है हमारी चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी मीन्स क्लासिकल फिजिक्स, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज की फिजिक्स आधुनिक भौतिकी मीन्स मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स का बाप तो था आइंस्टाइन, और मॉडर्न फिजिक्स का बाप है एसपी सर, शायद आप जानते होंगे ये कौन है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 का स्टार्टिंग है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कुछ भी टॉपिक नहीं है, ऐसी कहानियां हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, हम इस सब्जेक्ट की रेस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं, फालतू है। अरे फालतू कैसे यार, एनसीईआरटी है, वहाँ के जो विद्वान जो टीचर्स हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अगर लिखा है तो कुछ तो सोच के लिखा होगा। कैसे पागल थोड़ी ना सब लोग, हम ही अकेले होशियार है, ऐसा नहीं है बेटा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के नोट्स भी अवेलेबल हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल फिजिक्स वर्ल्ड, ठीक है। थैंक यू।